मित्रों, ये संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले ही। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्थापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन को प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी और OBC, SC, BC, EWS, NT और VJNT के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और
कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भाई और बहनों, इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे एमवीए की गारंटीज भी सामने आएंगी, लेकिन कई अहम बातों का जिक्र अमित शाह के संबोधन में किया गया है, संकल्प पत्र जारी करने के बाद किया गया है। एक तो उद्धव ठाकरे से कई सवाल पूछे गए हैं। कहा गया है कि राम मंदिर का विरोध करने वालों के आप साथ हैं या नहीं, ये बताएं। 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ हैं उद्धव या नहीं? ऐसे बयानात जो कि एमवीए के घटक दलों की तरफ से और खास करके निशाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीर सावरकर के लिए जो दिया गया, क्या ऐसे लोगों के आप साथ हैं या नहीं, ये बताएं। उद्धव ठाकरे को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। एक बड़ा मुद्दा मुस्लिम आरक्षण का भी उनकी तरफ से उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एमवीए के जो घटक दल हैं वो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए नाना पटोले के कथित पत्र का जिक्र भी आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र की जनता मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो बड़े बयान अमित शाह की ओर से कहा गया। महाराष्ट्र के लिए क्या किया जाएगा ये भी उन्होंने कहा। अब देखिए, आप देखिए, किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, महिलाओं को 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए भी इसमें योजनाएं हैं, युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोलेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। संकल्प पत्र में किसानों के लिए भावांतर योजना आगे बढ़ाई जाएगी, जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है बीजेपी के संकल्प पत्र में। इसके अलावा कुछ अहम बातें कही गई हैं। 5 साल में 25 लाख नौकरियां, SC ST OBC को बिना ब्याज 15 लाख लोन देने के लिए वादा किया गया है। 45,000 गांव में सड़क निर्माण कराया जाएगा, ये भी कहा गया है। 50 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना है, जो कि ऑलरेडी योजना चल रही है, लेकिन उसके आगे का क्रियान्वयन होगा। आशा वर्कर का जो वेतन है वो 15,000 आगे होगा। सोयाबीन के लिए 6,000 MSP तय होगी। मुफ्त राशन स्कीम में इजाफा होगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो बीजेपी के संकल्प पत्र में महाराष्ट्र को लेकर जो आज जारी हुआ उसमें कही जा रही हैं। तो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट को लेकर, मिशन डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही गई है अमित शाह की ओर से।